बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों से एक खूबसूरत वाक़या शेयर करेंगे, खूबसूरत वीडियो शेयर करेंगे जो उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारकाए अक़दस से ईदी मिलना। तो दोस्तों, ये मौलाना शफ़ी उकाड़वी मदीना शरीफ की हाज़री के दौरान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफन की जानिब बैठा करते और दुरूद पाक का नजराना पेश करते। इशा की नमाज के बाद जब मस्जिद नबवी शरीफ के खादमीन मस्जिद को खाली करवा कर सफाई किया करते थे, तो आप भी अपने हाथ में झाड़ू लेकर दरबार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारोब कशी में मसरूफ़ हो जाया करते थे और इसको अपने लिए बड़ा फ़ख्र समझते थे। आधी रात को मदीना मुनव्वरा की गली कूचों में लंबे लंबे सांस लेकर बोए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूंघते हुए नगमाते हबीब गुनगुनाते हुए फिरा करते थे। एक रोज़ ईद के दिन रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के सामने बाअदब खड़े होकर हजूर की बारगाह अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, आज ईद का दिन है। माँ बाप भी अपने नालायक बच्चों को ईद के दिन ईदी देते हैं, लिहाजा इस नालायक गुनाहगार को भी ईदी अनायत फरमा दीजिए। उकाड़वी साहिब फरमाते हैं, मैं अहले अरब के तरीके के मुताबिक पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार पर और उसके बाद हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार पर हाजिर हुआ था। इन दोनों हज़रात से सिफारिश करवाकर फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ था। चनाचे जब रात को हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी के मकाम पर जाकर सोया तो किस्मत जाग उठी। देखा कि एक सुनहरी तख्ती है जो चमक रही है, इस पर एक हाथ नमूदार हुआ जिसने मोहम्मद शफ़ी लिख दिया। आप फरमाते हैं, मैं इस पर बहुत मसरूफ़ हुआ था। इतने में मेरी आँख खुल गई। करीब ही कुतुब मदीना हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी वज़ाइफ में मशगूल थे। आपने मेरे कहे बगैर मुझसे फरमाया कि मौलाना आपको मुबारक हो, क्या आपने हजूर से कुछ मांगा था? मैंने अर्ज़ की, जी ईदी मांगी थी। इन्होंने फरमाया, आपको ईदी मिल गई है, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ने मुझे सुनहरी तख्ती लोहे अता की है जिसमें मेरे ख़ास गुलामों के नाम और आशिकों के नाम हुए हैं। लिहाजा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ास गुलामों के फ़हरिस्त में आपका नाम लिख लिया है और आपको दिखला भी दिया गया है। सिंध के सोफ़ाए नक्शबंद जीम स्वाद 68। या रसूलल्लाह इंज़ुर हालना या हबीबुल्लाह इसमें कारना इन्नी फ़ी बहरी हम गम्मुल क़रक़न ख़ज़ बैयदी सहलना अशक़ालना। तो दोस्तों, ये थी खूबसूरत वीडियो, खूबसूरत वाक़या। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।